बीएड टेट 2011 72,825 का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगली डेट 29 तारीख है और जो लोग अभी तक जो है अपना नाम नहीं जुड़वा पाए हैं, अभी भी नाम जुड़ रहा है। 29 से पहले आप लोग ऑनलाइन याची फॉर्म जो है भर दीजिए और जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका नाम जुड़ जाए। 6वीं लिस्ट कल तक तैयार हुई है, आज रात तक उनका जो है याची नंबर वगैरह सारा चीज़ जो है अपडेट कर दिया जाएगा और जो आगे फॉर्म भरेंगे उनका 29 तक नाम चला जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे कोर्ट में क्या चल रहा है और जो अन्य लोग हैं किस तरह से भ्रमित गुमराह कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। इसलिए आप लोग जो है धैर्य बनाए रखिए, शांति रखिए, गुमराह ना होइए और इन लोगों के भ्रम से बचिए। और अभी आपको एक बातचीत सुनाएंगे, भाई साहब से बातचीत हुई है और याची से संबंधित फॉर्म वगैरह भरने संबंधित वो कोर्ट तक खुद भी जा चुके हैं, प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी वर्तमान में वो नहीं किए हैं, इसलिए जो है उन जानकारी के लिए कॉल किए थे। और साथ ही आरक्षण से संबंधित कुछ बातचीत हुई है। आरक्षण यानी दो धारी तलवार, जिधर से भी चलेगी तो कुछ न कुछ तो काटेगी और इस पर बहुत सारी जजमेंट वगैरह आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए जो मिर्च मसाला लगाकर भ्रम फैलाया जाता है उससे भ्रमित हो जाते हैं। तो वो सब बातें जो है आधी अधूरी, उसके कारण आप लोग भ्रमित न हुआ कीजिए, पूरी जानकारी रखा कीजिए और ऑथेंटिक चीज़ों पर भरोसा किया कीजिए। अखबार वगैरह पर जो है इन्फॉर्मेशन लीजिए, लेकिन भरोसा मत कीजिए। जाइए कोर्ट ऑर्डर वगैरह डाउनलोड करके अपनी आंखों से पढ़िए, तब भरोसा कीजिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है जो केंद्र में राज्य में जो अलग अलग चल रही हैं। केंद्र में जो है बहुत सारे नियम लागू हो गए हैं, लेकिन राज्य भी लागू नहीं किए हैं। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं जो कि राज्य भी इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए विवाद बन होता रहता है। तो धीरे धीरे चीज़ें जो है आगे बढ़ती हैं, सुधार होता है, लोग जाते हैं विवाद करते हुए तो हाई कोर्ट का चाहे जो ऑर्डर हो, फिर फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है वो अप्लाई होता है। और नियमों में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। तो जो लोग अभी तक जो है ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे हैं, जल्द से जल्द भर दें। 3 स्टेप हैं, एक सहयोग करना है, दूसरा जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तीसरा मेल करना है। तीनों स्टेप पूरा कर दीजिए। और 29 तारीख की पूरी तैयारी चल रही है। बार बार फ़ोन मैसेज न कीजिए, डिस्टर्ब न कीजिए और जो व्हाट्सअप कॉल करते हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है। व्हाट्सअप कॉल बिल्कुल नहीं करना है, तो व्हाट्सअप कॉल न कीजिए, बार बार मैसेज न कीजिए फालतू के, और कॉल भी मत कीजिए। इक्का दुक्का लोगों से बात हो जाए, वो ऑडियो डाल दिया जाता है, वो सुन लिया कीजिए। और कॉल करना भी है तो दिन में 1 या 2 कॉल, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। जो ज़्यादा कर रहे हैं उनको भी ब्लॉक किया जा रहा है, तो कुछ भी उल्टा सीधा न कीजिए जिसके कारण आप ब्लॉक हो जाइए। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएँ, फॉर्म भर दें ताकि उनका भी नाम वहाँ चला जाए, वो भी वहाँ जो है उपस्थित हो जाएँ। तो चलिए सुनाते हैं आपको बातचीत। भाई साहब से लंबी बातचीत थोड़ी हो गई है, आरक्षण वगैरह को भी लेकर चर्चा हुआ है। तो बिना जानकारी के, आधी अधूरी जानकारी के साथ कोई चर्चा उचित नहीं होती है, इसलिए आप लोग होमवर्क करके आया कीजिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। और जो नए हैं लोग वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक कमेंट ये सब कीजिए, शेयर खूब कीजिए। जितने भी जनरल में 90 नंबर तक, ओबीसी SC/ST में 82 नंबर तक साथी हैं, जहाँ कहीं हैं, दूर दराज गाँव में भी हैं, तो उन तक जानकारी पहुँचाइए। और एक फॉर्म दिया गया है ब्लॉक और तहसील और ज़िला लेवल पर जो है, आप जो जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो उस आधार पर जिम्मेदारी लीजिए आप लोग, क्योंकि सहयोग करेंगे, मिल कर के चला जाएगा तभी दूर तक सफ़र जो है तय कर पाएंगे। तो फॉर्म भर दीजिए सभी लोग, और बहुत आसान सा फॉर्म है, वो भी भर दीजिए। याची भी बन जाइए, याची वाला भी फॉर्म भर दीजिए। और 29 की जो तैयारी चल रही है उसमें भी वकील की फ़ीस वगैरह की व्यवस्था करनी है, उसके लिए भी अपील किया गया है, आप उसको भी पढ़ लीजिए। उसमें भी जो आपसे सहयोग बने वो कर कीजिए, ठीक है। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, और आगे अपडेट और आते रहेंगे। पर डे सुनते रहिए, सब कुछ अपडेट रहिए, पॉजिटिव रहिए। इस केस में चाहे जो हो परिणाम, ये याद रखिएगा, परिणाम चाहे जो हो, जो ये सत्र है, जो ये वर्ष है 2026 का, इसमें आपको नियुक्ति पाने से कोई रोक नहीं पाएगा, मिलना तय है। टीपीए टीम पूरा प्रयास कर रही है, तो आप लोग जो है लगे रहिए, हम भी लगे हुए हैं, आप लोग के साथ हैं और हर कदम साथ रहेंगे, आप भी साथ दीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? पुनीत केसरी बोल रहे हैं सर। आप कौन? मैं सुभाष बोल रहा हूँ, बलिया मेरा घर पड़ता है सर। बताइए सुभाष जी। सर मैं भी 2000 पास, जूनियर और प्राइमरी दोनों स्टूडेंट हूँ। 2011।
जी जी 2011 का। बताइए। आप बताएं क्या फार्म हम लोगों ने तो आप जब अब बताना क्या है, आप भी भुगिए हैं। 3 बार एक ही फार्म के लिए कई वैकेंसी के लिए 3 बार फार्म हम लोग डाले, पैसा भी दिए। उसके बाद भी कोर्ट का डिसीजन मतलब सुप्रीम कोर्ट का आया 60-65। तो हम्म हम कुछ साथियों ने मिल करके, हम्म मेरा जो कुछ लोग थे उनके साथ मिल करके हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया था, हम्म जिसमें हमारा मतलब सीरियल था 12, हमारी आई थी 248 नंबर की। हम्म अब मान लीजिए कि जिस दिन उस दो 1103 याचियों का डिसीजन आया था, उसके वो था कि अगले का केस में हो जाएगा। तो जिस दिन वो समरी करना था, समराइज करना था, वकील उस दिन हम लोगों का नहीं पहुंचा। हम्म और ना इससे ना असिस्टेंट वकील जा करके हम लोग की फाइल फाइल पुटअप करवाया, हम्म जिसकी वजह से हम लोग बाहर हो गए। हम्म अब बाहर हो गए और जो फिर मतलब हम तो बिल्कुल निराश हो गए थे, छोड़ दिए थे इस चीज को कि इसमें झंझट में क्या पड़ना है। जब हम्म क्योंकि मेरिट 5 डाउन हुई थी, 5%, 65 हम्म से 60 हो गई थी, तो हम लोग भी बाहर थे क्योंकि हम्म मेरा 87 अंक है। हम्म तो फिर मैंने हलचल सुना, शेयर हम्म ग्रुप में आया था, चाहे न्यूज पर सुन लिया, एक आदमी बताया, तो मैंने फिर उन लोगों से कांटेक्ट किया। तो एक दो लोगों से कांटेक्ट हुआ, एक आदमी जो उसमें सीनियर था, चाहे मेन था, उससे बात नहीं हुई, मतलब हम्म उसका नहीं जा रहा था। हम्म तो जो जो साथी थे उनसे मैंने कहा कि भाई अरे हम लोगों की फाइल जब ये लोग लगे हैं तो हम लोगों को भी दे देना चाहिए, आप चाहे लड़ना चाहिए। हम्म तो उन्होंने कहा कि भैया आप जो है कि अपना रोल नंबर और जो भी टेट पास है वो सब हमको दे दीजिए, क्योंकि पहले दिया हुआ था, फिर एक बार दे दीजिए भर के फार्म टाइप में, और हम्म हम लोग उसमें ऐड करवाएंगे। हम्म तो अभी ये इस टाइम तक अभी ऐड नहीं हुआ है। तो तो ये कब की बात कर रहे हैं जो आपने अभी जो कहा कि आपने फिर से दिया है? 22 तारीख से पहले 15-16 में 9 जनवरी के दिन तारीख थी इसका। उसके हम्म बाद से ये मैंने 15-16 में उनको दिया था कि भैया मतलब ऐड कर दीजिएगा, 22 वाली तारीख पर हम लोगों का भी हो जाना चाहिए सम्मिलित। तो हुआ या नहीं अभी तक? अभी तक लोग नहीं कराया। मैंने आज पूछा था सुबह में फोन करके, तो मतलब कह दिया 22 से पहले आपने दे दिया, 22 को सुनवाई थी तब भी नहीं करवाया? 22 वाले में भी नहीं किया, वो तो पुरानी रीट थी ना। लेकिन उसको उन्होंने वकील के साथ पुटअप नहीं, बातचीत नहीं किया। हमारे वकील थे सुशील तोमर, हम्म लेकिन अब उनसे बात नहीं किए। कुछ लोग बात करे तो बोले कि नहीं वो हो जाएगा हो जाएगा। तो भैया मैं अब इसीलिए अब तो मैं उम्मीद छोड़ ही चुका है। लेकिन आपका सुना, एक हमारे साथी जो है कि बताए कि एक टेट पास वाले हैं पुनीत केसरी, शायद उनसे आप बात करेंगे तो आपका भी नाम हो सके डल जाए, चाहे जो भी जैसे भी प्रोसेस हो। हम्म तो मैंने परसों मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, वाईफाई से कनेक्ट करके आपको मैसेज किया था, तो मैसेज का लिंक आया है। हम्म तो मैं कुछ डाउट्स क्लियर करना चाह रहा था कि भैया आखिर में हम लोग तो 803 के अंदर थे, लेकिन फाइल पुटअप नहीं होने की वजह से हम लोग बाहर हो गए। हम्म तो तो इसमें इसमें क्या हो सकता है? देखिए, आपने अपनी बात को रखा, इसमें बहुत सारे पॉइंट आपने एक साथ बताए, जी और एक एक पॉइंट को अगर जो है डिटेल में समझा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा चीज़ों को समझना। अगर एक साथ बात किया जाएगा तो फिर चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और फिर समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो एक एक करके एक एक पॉइंट को जो है समझा जाए, तो पहले तो जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, जी। ये मैटर कंटेम्प्ट का है, आप भी जान रहे हैं, हर कोई जान रहा है। हाँ, जो जो बाकी लड़के रह गए थे उन्हीं का हाँ, मैं। जो याची में रह गए थे 1100 में, जी 839 का हुआ था, बाकी रह गए थे, तो मेन तो उन्हीं का मैटर है। जी लेकिन उनके जाने के बाद जब सुनवाई शुरू हुई तो अन्य लोग भी उसमें पहुंचने लगे कि शायद अगर कोर्ट जो है जब याची लाभ उनको दे, तो उम्मीद करते हुए कि हो सकता है कि जब उनको दे तो हम जाएंगे, तो हमें भी इस उम्मीद से हर कोई वहां पहुंचने लगा। जी और ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर कोर्ट ने जो है चूंकि देखा कि जो है बिना वजह के लोग चले आ रहे हैं, तो उन्होंने एक ब्रेक लगाना चाहा। तो उन्होंने जो है 16 दिसंबर का एक ब्रेक लगाया। हाँ। लेकिन वो ब्रेक ऐसा नहीं था कि एकदम गाड़ी रोक दी जाए, उन्होंने अपनी तरफ से कहा, वर्बली कहा, लिखित में नहीं कहा कुछ भी। ओके सर। तो लिखित में नहीं कहा, तो जब आप जानते हैं कि कोर्ट का कोई भी ऑर्डर लिखित में जो होता है वही मान्य होता है। वहाँ केस चलने के दौरान वर्बली कौन क्या कह रहा है, चाहे वो जज कह रहे हो चाहे कोई, वो
कोई मायने रखता नहीं जब तक वो लिखित में ना हो। इस वजह से फिर अन्य लोग भी और जाते रहे और अभी भी जा रहे हैं इस उम्मीद से कि कुछ भी होगा, जो कुछ भी लाभ देना होगा तो हम भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, तो हो सकता है हमें भी उस लाभ से कुछ हासिल हो जाए, जो जिसको भी दिया जाएगा तो मेरा भी शायद रास्ता खुल जाए। तो जी इस उम्मीद से हर कोई वहाँ पर जाना शुरू किया। तो अब उसमें हुआ क्या कि जब देखते हैं आपकी भीड़ होती है, एक अनार 100 बीमार वाली कहानी जब हो जाती है, जी जी तो आप थोड़ा इकोनॉमिक्स जानते होंगे, डिमांड और सप्लाई। जी जब डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई लेकिन यथावत रहती है, तो फिर जो है मूल्य भागने लगता है, तेजी से बढ़ने लगता है। हम्म, जैसे आजकल सोना और चांदी का भाग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो ऐसे ही हुआ कि याची बनाने वाले जो है 3,000 से शुरू किए, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 तक बात पहुंची तो मेरे पास फ़ोन आने लगे कि सर ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, इतना इतना मांगा जा रहा है। अब वो सारे जो 10,000 वाले, 30,000 वाले, जिन लोगों ने फ़ोन करके बताया, तो वो रिकॉर्डिंग हमने, जैसे आपसे बात हो रही है उन लोगों से हुई, तो वो रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पर डाल दिया कि अन्य लोग भी सुन लें कि क्या चल रहा है। फिर उसके बाद और आगे कहानी बढ़ी, 50,000, 70,000, लाख, 2 लाख तक बात पहुंच गई और लोग दावा करने लगे गारंटी कि नौकरी दिलाएंगे, मिल रही है आपको, मिल जाएगी, इतना तक दावा कर दिया, जबकि उनका उसमें कोई रोल नहीं है। सिर्फ जो है वो ये कर सकते हैं कि जो भी याचिका वगैरह उसमें नाम जुड़वा सकते हैं, निर्णय तो कोर्ट को देना है। और उतने से छोटे से काम के लिए लोग जो है लाख 2 लाख तक पहुंच गए। तो फिर हमने एक स्टेप लिया कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है, सिर्फ वहाँ नाम ही, तो हर कोई चाहता है जुड़ जाए, और कोई ये कोर्ट जो है कोई पैसा तो मांग नहीं रही है, और वहां तक नाम पहुंचाने का मतलब है थोड़े बहुत जो खर्चे होते हैं, वकील का फीस होता है और अन्य जो खर्चे, वही तो ये लूट जो है बिना वजह की हो रही है, और सब लोग आम लोग हैं, इस समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, और इस लूट में, इस भगदड़ में वो जो है बस आगे बढ़े चले जा रहे हैं। तो फिर हमने जो है शुरुआत किया कि भैया नाम ही जुड़वाना है, आप लोग इतना पैसा मत दीजिए, नाम ही जुड़वाना है, आइए हम जुड़वा देते हैं। और हमने जो है प्रयास किया, बात किया अधिवक्ताओं से, और मिनिमम जो खर्च में वहाँ तक नाम जुड़वाने के लिए जो सबसे सहयोग लिया जा सकता था वो हमने रख दिया 300 रुपये, कि इतने में जो है आप लोग सहयोग करेंगे मिल करके तो इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि वहाँ तक पहुँचा जा सके। और इस तरह से लोग जुड़ते गए, और जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ, लोग आए और संख्या इतनी हो गई कि आराम से वहाँ तक फीस वगैरह जो अधिवक्ताओं का है या अन्य जो खर्चे हैं वो सब धीरे धीरे भरा जा रहा है। जहाँ कहीं कुछ कमी भी पड़ रही है तो अपनी जेब से लगा दिया जा रहा है थोड़ा बहुत, और आगे की सुनवाई के लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का और सहयोग जहाँ जरूरत पड़ेगी वो ले लिया जा रहा है। तो ये एक बात वर्तमान की हम कर रहे हैं। जी ठीक है, तो वर्तमान में अब तक जो लोग आए हैं 22 से पहले 21 की रात तक, हाँ उनका नाम वहाँ पहुँचा दिया गया है, जुड़वा दिया गया है। अब इसके बाद अगली डेट लगी है 29 तारीख। जी जी तो 29 तारीख, चूंकि आप जानते हैं कि कोर्ट में जब तक केस चलता रहता है तब तक कोई भी वहां पहुंच सकता है, कोर्ट किसी को रोकती नहीं है। 22 तक जो लोग पहुंचे हैं सबका नाम जुड़ा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा चालाक बन रहे थे, उनके केस खारिज हुए हैं। अच्छा, कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा स्मार्ट, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास आया है, स्मार्ट बन जाएंगे तो हो ही जाएगा ना। हाँ आपके पास कोई आया है और थोड़ा सा आपसे दया कृपा की उम्मीद कर रहा है, भैया हमारे साथ ये समस्या है, मेरी सहायता कर दीजिए, तो आप उसकी सहायता कर देंगे। लेकिन अगर कोई आपके पास आया है और चालाकी से आपसे बतिया रहा है, तो आप उसकी जब चालाकी पकड़ लेंगे तो उसको भगा देंगे, भग जाओ यहाँ से। होता है कि नहीं होता, इस तरह का होता है ना। हाँ, तो कोर्ट भी देखती है हर चीज। कोर्ट ने जब देखा कि ये कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, क्योंकि उनकी जो याचिकाएं वगैरह थी कुछ इस तरह की थी कि वो पहचान में आ गई। आपने नाम शायद सुना होगा, सुनील यादव, विजय यादव, ये सब नाम। तो ये लोग कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे थे, इन्हीं के सबसे पहले खारिज हुई है। और अपने साथ साथ ये तो अपना तो खारिज करवाया है, इनके कारण से इन्हीं के आगे पीछे जो और फाइल लगी हुई थी एक दो, वो भी खारिज हो गई। तो ये इस तरह के लोग हैं। तो पहले तो जो आपने लंबी कहानी सुनाई है, अभी उस पर भी आएंगे। तो ये ध्यान हमेशा रखिए कि यहाँ पर कोर्ट जो है उससे हम याचना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हम वहाँ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, कोर्ट के सामने हम जो है तथ्यों को उसमें घुमाएंगे तो कोर्ट मूर्ख नहीं है। वहाँ बैठा जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, पूरे भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और वहाँ बैठा जज जो है वो पागल व्यक्ति नहीं होता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। वो इतना बुद्धि विवेक रखते हैं कि जो सामने है, जो भी आया है उसको परख सकें। और परख, कोई भी कोर्ट हो वो मुद्दे को तो देखती ही है, लेकिन व्यक्ति को भी परखती है कि कौन कैसा है, और परख करके उस हिसाब से फिर आगे निर्णय देती है। तो इस वजह से ये जो लोग गए थे चालाकी वाले, तो वो
खारिज अपना भी करवाए और अपने साथ साथ कुछ और लोगों का भी करवा दिए। तो खैर ये तो अलग मुद्दा है। तो वो पैसा भी उनका डुबा दिए और उनका जो आगे नाम जाता वो सब मौका भी गवा दिए। खैर अभी जो लोग हमारे साथ हैं वो लोग जो है वहाँ तक पहुँच गए हैं 21 तक वाले। इसके बाद एक नई लिस्ट और तैयार हो रही है 26 तक। आज 26 तारीख है, यस। ठीक है। तो आज तक मतलब आज रात 12 बजे तक जो लोग फॉर्म सबमिट कर देंगे ऑनलाइन, इनका कल डाटा चला जाएगा। और फिर एक और लिस्ट जो है कल से बननी शुरू होगी, वो फाइनली डाटा वो 29 की सुबह चला जाएगा। तो 2 लिस्ट 29 से पहले और जाएगी। इसमें जो भी लोग इच्छुक होंगे शामिल होने के, तो मात्र वही 300 रुपये है। चाहे जो खारिज में हो गए हैं जो लोग वो भी आ सकते हैं, या कोई कहीं और जुड़ गया है वो भी आ सकता है। एनी पर्सन कोई भी हो जो इससे संबंधित है, जो इच्छा रखता है, कोई भी जो है फॉर्म भर सकता है। और वो भी जो है अगला जो लिस्ट जाने वाला है कल जाएगा 27 को या 29 को, उसमें जो है वो भी शामिल हो सकता है। तो अगर आप भी इच्छुक हैं तो आप जिस नंबर पर हमसे बात कर रहे हैं इसी पर व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा। और लिंक को टच करते ही जैसे जो खुल कर आएगा व्हाट्सअप चैनल, वहाँ पर सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, एक एक चीज़ वहाँ सब कुछ डला हुआ है, फॉर्म भी है और कैसे जो है 300 रुपये का सहयोग करना है उसकी भी जानकारी है, अकाउंट नंबर वगैरह दिया गया है। और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उनको मेल करना है, वो ईमेल आईडी भी वहाँ दिया गया है। तो वो सारा चीज़ जो है आपको हमें व्हाट्सअप करेंगे तो मिल जाएगा, तो ठीक है। सर एक मिनट, ये ईमेल आईडी अच्छा मान लीजिए हम अब सुबह प्रोसेस कर रहे थे हम्म। तो नहीं हो पाया मेरे से, तो नहीं, मैं आप उसमें 3 स्टेप है तो एक एक करके बात करते हैं। पहला स्टेप था 300 रुपये का सहयोग करना, ये आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं। तो आपने पहला स्टेप पूरा कर लिया? मैं वही अपने लड़के को बोला था कि बेटा थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतो, क्योंकि उसको कह रहे पापा नहीं हो पा रहा है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है मैं जाऊंगा। तभी आज ही मैं रिचार्ज कराया मोबाइल को, तो मैं अच्छा। वेट कर रहा था। मैंने मैसेज अभी आपके कॉल मैसेज भी किया था फोन हम्म करके, हम्म मैंने मैसेज किया कि सर कॉल बैक मी। हम्म तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि बार ट्राई करते हैं, तो आपकी कॉल लग गई। हम्म वो 300 जाए, 500 जाए, 1000 जाए, हम्म इसका गम नहीं है। हम लोग तो मतलब 2010 के बाद जब बीएड किया, अपडेट करने के बाद से हम लोग उसी प्रताड़ना में, चाहे उसी में झेल रहे हैं, आगे भी चल। हम्म दुखित बात का था कि सर माने 1103 याचियों में हम लोगों का भी नाम था, हमारी भी पिटीशन थी। अभी हमसे पहले भी कहा हूँ, आज अभी भी इस समय भी कह रहा हूँ। देखिए, लेकिन आपने अपना मैटर अभी बताया है, उसको हमने अपने माइंड में 2 भाग में बांट दिया। एक आपका अतीत जो पीछे बीत चुका है, पीछे की कहानी, जी जी, और एक वर्तमान। वर्तमान। तो अब इसमें जो है भविष्य देखना है कि हमारा भविष्य किसके माध्यम से है। तो 2 रास्ते हैं, एक हो गया वर्तमान में जो चल रहा है उसका भी हिस्सा बन जाया जाए, और एक हो गया जो पीछे की चीजें हैं उसके माध्यम से भी प्रयास किया जाए। तो अभी हम आपसे एक हिस्से पर बात कर रहे हैं, वर्तमान वाले। जी, और अभी जो आपने पीछे की चीजें बताई हैं उस पर भी आएंगे अभी। तो पहले वर्तमान पर बातचीत कर लिया जाए, इसको समझ लिया जाए, फिर उस पर भी आते हैं। तो 3 स्टेप हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के। तो 3 स्टेप में पहला स्टेप ये है कि आप या आपके घर में या आपके पड़ोस में, आपके मित्र में, आपके जान पहचान में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी इस तरह का चीज यूज करता हो जिसके माध्यम से पैसा। करता हूँ सर, फोन पे मैं करता हूँ, मैं कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बस 1 मिनट, तो एक स्टेप तो ये हो गया कि आप जब यूज करते हैं तो उसी के माध्यम से 300 रुपये का सहयोग आप जो है कर देंगे। ये एक स्टेप हुआ। जैसे ही आप ये 300 रुपये ट्रांसफर करेंगे तो आपको वहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन नंबर या रेफरेंस नंबर बोलते हैं, वो नंबर वहाँ मिल जाएगा आपको जी। वो नंबर लिख लेना है। उसके बाद जिस भी तारीख में आप कर रहे होंगे ये ट्रांजैक्शन, वो तारीख नोट कर लेना। आज अगर करते हैं तो आज का तारीख नोट कर लीजिएगा। और जिस समय ये सक्सेसफुल होगा तो वो समय देता है इतने बजे हुआ है, तो वो टाइम नोट कर लीजिएगा। इन तीनों को एक कागज पे लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद फिर दूसरा स्टेप है ऑनलाइन फॉर्म भरना। तो वहीं लिंक दिया गया, उसको आप टच कीजिएगा तो फॉर्म खुल करके आ जाएगा। वो ऊपर कुछ लिखा होगा, उसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे लिखा होगा स्टार्ट, तो स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। आगे जैसे बढ़ेंगे तो फिर एक फॉर्म खुल करके आएगा, उसमें 36 कॉलम है टोटल। 36 में से 35 कॉलम भरना अनिवार्य है। बिना 35 कॉलम को पूरा भरे हुए फॉर्म सबमिट नहीं होगा।
तो बहुत आसान आसान चीज़ें पूछी गई हैं, सामान्य चीज़ें ही जानकारी के लिए, जो वहाँ जो कोड में जो नाम जाएगा, तो जो जो डाटा मांगा गया वो सब चीज़ें, कुछ और सामान्य जानकारी। तो नाम है, रोल नंबर है और अन्य इस तरह की जानकारी है। फिर उसके बाद जो आपने 300 सहयोग किया, इससे संबंधित जो आप लिखे हैं वो सब जानकारी वहाँ भरना है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर कुछ और जो है पॉइंट है, उनमें हाँ ना करते हुए आगे बढ़ जाना है। और आधार नंबर वगैरह वहीं पे फिर नीचे जाएंगे तो एक जगह है टिक लगाने का, उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करना है, तो उसको ध्यान से पढ़ करके वो भी आपको नोट कर लेना है और सब पर टिक लगा देना है। अच्छा। और वो डॉक्यूमेंट आपको भेजना कहाँ है, वो ईमेल आईडी वो भी वहाँ लिखा हुआ है, वो भी कागज पर लिख लेना है। ईमेल आईडी। हाँ वही है उसी के अंदर। अच्छा। और सारा चीज करके 35 कॉलम भर के फिर आपको नीचे 36वां कॉलम पढ़ लेना है। उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है 36वें को। और उसके बाद फिर जब 35 भर चुके होंगे तो नीचे सबमिट का बटन आ रहा होगा, उसको आप टच करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सामने थैंक यू लिखा हुआ आ जाएगा। थैंक यू लिखा आ गया मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो गया। तो दूसरा स्टेप भी यहाँ पूरा हो गया। अब तीसरा स्टेप जो ईमेल आईडी उसमें से आपने नोट किया है और क्या क्या चीज़ भेजना है नोट किया है, तो अब आपको रह गया मेल करना। तो मेल करने के लिए मोबाइल में ही मेल होता है। आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो घर में हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाले बच्चे जो होंगे वो जानते होंगे, उनकी सहायता ले सकते हैं या अन्य किसी की सहायता ले सकते हैं। तो मेल में अपना टीटी का रोल नंबर लिखना है सब्जेक्ट में या मेल के अंदर, और अपना टीटी का रोल नंबर लिखने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स मेल करने के लिए कहे गए हैं उन सबका फोटो मोबाइल में खींच लेंगे और मोबाइल में से ही वो सब मेल में जोड़ दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा और फिर मेल कर दिया जाएगा। तो वो मेल हमारे पास तक आ जाएगा। तो जैसे ही तीनों स्टेप पूरे होंगे, पहला हो गया सहयोग राशि जमा करना, दूसरा ऑनलाइन फॉर्म भरना, तीसरा मेल करना, इसके बाद आपका काम पूरा हो गया। आपको इसके बाद बस शांति से बैठ करके आगे की जानकारी लेनी है। और जो 26 तक लोग फॉर्म भर रहे हैं उनका जो फॉर्म वगैरह है या याची नंबर वगैरह है वो 1-2 दिन में जो है जब चढ़ा दिया जाएगा सब कुछ, तो एक लिंक दिया जाएगा, उस पर जा कर के चेक कर लेंगे, याची नंबर वगैरह आपको दिखने लगेगा, वो नोट कर लेंगे। और जो लोग 26 के बाद फॉर्म भरेंगे, जमा करेंगे, वहाँ सबमिट करेंगे, तो उनका तो फिर 29 तक जाएगा। तो फिर 29-30 में 1-2 दिन लगेगा, फिर सारा चीज़ डाटा चढ़ जाएगा, उसके बाद उनका दिखने लगेगा। तो एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक को टच करने पर जितने लोगों ने फॉर्म भरा है सबका डाटा खुल करके आ जाता है। अब इतने सारे लोग हैं तो उसमें अपना ढूंढना एक एक करके मुश्किल होगा, इसलिए वहाँ पर सर्च बना रहता है। तो वहाँ सर्च में अपना टीटी का रोल नंबर या फिर अपना नाम या फिर अपना ईमेल आईडी लिखेंगे तो वो आपका ही उतने लोगों के बीच में से आपका खोज करके वो आपको दिखा देगा। वो आसानी से आप वहाँ पर लिंक दिया जाता है। और ये सारे लिंक, सारी जानकारी व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, आपने देखा होगा, मैसेज किया होगा तो आपको मिला होगा लिंक। तो उसी व्हाट्सएप चैनल पर टीके सर के नाम से शायद है वो। नहीं, वो चैनल टेट पास ऑल के नाम से बना हुआ है। हाँ, टीपी टेट पास ऑल। तो वहाँ पर वो लिंक आपको लेकर के जाएगा, उस चैनल को आपको फॉलो कर लेना है। और ऊपर जो है ऊपर बेल बना होगा घंटी, अगर वो कटा होगा तो उसको टच करके चालू कर लेना है, ताकि आगे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप फॉर्म भर देंगे, तीनों स्टेप पूरे कर लेंगे। इसके बाद आपको सिर्फ वहाँ पर प्रतिदिन जो अपडेट्स आ रहे होंगे, नई नई जानकारी आ रही होगी या कोई नई इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी, वो आपको देखते रहना है और धैर्य रखना है। आगे जो भी होगा उसके लिए टीम लगी हुई है, पूरा प्रयास हो रहा है हर चीज़ का। और अभी तो ये कंटेम्प्ट है, इसके अलावा भी और आगे प्रयास हो रहे हैं, उसकी भी जानकारी दी जा रही है। फिर आगे क्या करना है नहीं करना है, वो सब वहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। और बताइए, कहीं वर्तमान वाले में कहीं कोई डाउट? वर्तमान वाले में कोई डाउट नहीं है। अरे हम तो देख ही रहे हैं, मान लीजिए इतना तो जागरूक है ही हैं कि लखनऊ में 5-5 साल से लेकर के नियुक्ति पत्र लेकर के ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं लोग। हमारा पीटा जा रहा है, तो हमारी क्या औकात है, हम लोगों का क्या हो सकता है। लेकिन एक उम्मीद होती है आदमी का कि तिनका को जलता है तो तिनका सहारे से ही जलता है। तो देखिए, था कि अब तक जिसने जहाँ जो भी प्रयास किया, उसकी बात अभी फिलहाल छोड़ते हैं। टीपीए टीम जो है, कंटेम्प्ट जो चल रहा है, इसमें लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं अभी तो ये काम कराया जा रहा है। आज जाएगा कि आज नाइट तक नहीं, आज रात तक जो लोग भरेंगे तो फिर कल जाएगा ये।
तो ठीक है ठीक है। सर, आज थोड़ा 1 मिनट और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे। हाँ हाँ बोलिए। रिक्वेस्ट ये है कि मैं 9 बजे करीब मैं फिर एक बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, शायद कांटेक्ट हो जाए। आप हम्म। देखिए तो थोड़ा उधर फोन उठा लीजिएगा कि मैं देखिए होता क्या है ना कि होता क्या फॉर्म है भर कि दूंगा। होता क्या है कि प्रतिदिन कुछ नहीं तो कम से कम 150 200 300 कॉल आते हैं। जी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं नहीं, कि मैं काम किया सोच जाए। सकता हूँ सर, सोच सकता हूँ, लेकिन हम्म। मेरा रिक्वेस्ट है, शायद आप मेरी बात नहीं मान जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हमेशा कहते हैं कि जब भी हमें समय मिलता है, जब भी हम फ्री होते हैं, कोशिश करते हैं जिसका भी फोन आ रहा हो, ऐसा नहीं है कि किसी को पहचानना है कि नहीं इनका आएगा फोन तो अभी उठाएं, कोई भी एनी पर्सन फोन करता है, आज आप ही किए, आज देखिए आज आपसे बात हो रहा है, इसके पहले आप किए थे, नहीं इत्तेफाक से रिसीव हो पाया, लेकिन अभी हमारे पास समय था तो आपका फोन आ रहा था, हमने अटेंड किया, हम आपको जानते भी नहीं है लेकिन आज आपसे बात हो रही है। तो जिसका भी फोन आ रहा होता है, हम जब भी समय मिलता है कोशिश करते हैं कि 24 घंटे में किसी एक या दो व्यक्ति से बात कर लें, और जितनी भी चर्चा, जो कुछ भी चर्चा होती है, सेम चर्चा हर किसी के लिए है। जो सलाह, जो बातें आपको बतानी है, जो सलाह आपको देना है या आपसे कोई चीज़ चर्चा करना, वही कोई और भी रहता फ़ोन पर तो उससे भी यही करते हैं। तो इसीलिए ये पूरी बातचीत जो होती है, ये पूरी बातचीत हम उठा करके यूट्यूब पर डाल देते हैं कि अन्य लोग भी सुन लेंगे। तो सबको सेम जानकारी ही चाहिए, वही इन्फॉर्मेशन, वही सारी चीज़ें बताना है, वो सुन लेंगे तो उनको भी वो सब पता चल जाएगा। तो जैसे आपसे बात हो रही है, ये हो सकता है शाम दोपहर बाद शाम वाम तक ये यूट्यूब पर चला जाए तो अन्य लोग भी सुन पाएंगे ये सारी चीज़ें। जी जी। इसीलिए डाल देते हैं यूट्यूब पर डेली का डेली। ठीक आप है जाएंगे सर। यूट्यूब चैनल पर ना, टेट पास ऑल के नाम से, टीपीए वर्ल्ड के नाम से हाँ यूट्यूब चैनल है, तो हाँ, उस पर देख। आप देखेंगे कि पर डे जो है एक या दो व्यक्ति से बात करके वो ऑडियो डाले जाते हैं। कल 2 ऑडियो डाले गए थे, 2 लोगों से बात हुई थी। तो सारे अपडेट दिए जा रहे हैं यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड पर, और व्हाट्सएप चैनल जो टेट पास ऑल है वहाँ पर टीपीए, तो अपडेट वहाँ से लेते रहिएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, और कुछ? और कुछ नहीं है, और क्या करना है, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपने तरफ से प्रयास हाँ, किया जा रहा, जो होगा फिर। प्रयास कर लो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं तो फिर पछताने को तो नहीं रहेगा ना। बिल्कुल अपने तरफ से प्रयास किया अच्छा, जाए। एक बात और पूछना चाह रहे हैं कि हाँ। जैसे ये मतलब इसमें सुन रहा है कि 72,825 में 6,000 सीट है या समथिंग कुछ, तो क्या ये 6,000 ही लोगों को दे पाएंगे, या फिर जो मान ले 12-14,000 कितना लोग हो गए हैं याची लिस्ट में, तो क्या उम्मीद लग रहा है सर, केवल आप इतने आप तक? आप पहले एक चीज का जवाब दीजिए। अब तक के जीवन में हाँ किसी भी विभाग की कोई भी भर्ती की बात कर लीजिए, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो या कोई भी, जितना भी आपने देखा सुना जिसके भी बारे में, हाँ, कोई एक भर्ती ऐसा बताइए जिसमें जितने पद थे उस पद से ज्यादा भर्ती हुई हो। कभी नहीं होता, होता ही नहीं है। हाँ, होता ही नहीं है। और कोर्ट में जितने मुद्दे आज तक गए हैं कोर्ट में, हाँ कोर्ट भी जब भी जो कुछ भी ऑर्डर दी है उन्हीं पदों के अंतर्गत दी है। यस। ज्यादातर यही हुआ है। बहुत अगर कहीं कोई कोर्ट ने निर्णय दिया होगा किसी मैटर में, रेयर कहीं बहुत ऐसा कुछ कारण बना होगा, तब जो है सीटों जितनी सीटें हैं उससे शायद कभी ऊपर किसी मुद्दे में गए हो, नहीं तो होता क्या है जितनी सीट होते हैं उतने में ही बात होती है। अब जब आप ये मुद्दा छेड़े हैं तो थोड़ा सा चर्चा और करेंगे हाँ कि सुप्रीम कोर्ट के ही देख रेख में भर्ती हुई थी, हाँ। और 2017 में फाइनल ऑर्डर आया था, हम्म। और 66,000 समथिंग पद कोर्ट ने भरवाया था, 6,170 के आसपास पद खाली रह गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा ये जो 6,170 पद खाली हैं इन पर भविष्य में सरकार नया विज्ञापन जारी कर सकती है। उस पर कोई बाउंडेशन नहीं था कि कितने समय में करे करे न करे, उनकी मर्जी है, सरकार पर छोड़ दिया था। हाँ और ये जो 6,170 पद खाली रह गए थे, सुप्रीम कोर्ट चाहे जब उतनी भर्ती करवा दी थी 66,000, तो 6,000 और भर्ती कराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, हम्म। वो करवा सकते थे। लेकिन यहाँ पर लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर क्या कारण था कि 6,170 पद सुप्रीम कोर्ट नहीं भरवाई, जबकि 66,000 पद तो भरवा दी थी। हाँ तो इसको लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्या समस्या है। तो अभी थोड़ा सा संक्षेप में आपसे इस पर बात करेंगे। हुआ क्या कि उस वक्त कोर्ट ने कट ऑफ लगाया 97,105। हाँ 105 के अंदर जनरल कैंडिडेट तो जितनी सीटें थी उतने मिल गए, हाँ। लेकिन जो ओबीसी एससी एसटी का 97 था, सीटें बहुत खाली थी, कैंडिडेट 97 में मिल नहीं पाए। तो हाँ फिर कोर्ट ने 97 से घटाया 90 किया। आप जानते हैं अच्छे से, ये आपको याद हाँ। भी है। हम्म। और फिर जब 97 से 90 कोर्ट ने किया, तो फिर 90 पर और कैंडिडेट मिल गए।
हाँ और लगभग ओबीसी की भी मैक्सिमम सीटें भर गई, थोड़ी बहुत खाली रह गई वो अलग बात है, लेकिन अधिकतर भर गई। हाँ और एससी एसटी की भी भर गई, थोड़ी बहुत खाली रह गई। हाँ तो आप आरक्षण में जानते हैं कि आरक्षण का जो नियम है हाँ। उसमें जनरल के सापेक्ष ओबीसी एससी एसटी को 5% की छूट का है प्राविधान। हम्म तो पहले कोर्ट ने जो है रखा 97,105 हम्म नियम के तहत, हम्म लेकिन सीटें खाली थीं। तो हम्म अपने विशेष पावर का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो 5% की छूट होता है आरक्षित वर्ग के लिए जनरल की तुलना में, हम्म, उसको जो है बढ़ा करके 5% और एक्स्ट्रा दे दिया, 90 तक चले आए। हाँ तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष पावर का प्रयोग करके 5% डाउन किया ही था। अच्छा। तो और जो है अब इसके आगे बढ़ना, तो फिर एक तरह से जानते हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर होता है फिर वो नजीर बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अब अगर 5% और डाउन करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने लगेंगे, और सीटें लगभग लगभग भर ही गई हैं, कुछ ही खाली हैं। तो थोड़ी बहुत सीटों के लिए और जो है परसेंटेज को डाउन करना, और जो आरक्षण का नियम है उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा करके काम करना, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट तो जा ही चुके थे, और ज़्यादा जाना उन्हें उचित नहीं लगा। तो उन्होंने जो 90-105 किया था वहां तक जो भर गया, तो उतने पर फिर ब्रेक लगा दिया और 6,170 को छोड़ दिया कि भैया अब गवर्नमेंट आगे जाने। तो जो 6,170 बचे पद हैं, इनको अगर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज, तो विकलांग कोटा के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं ज़्यादातर सीटें, और जनरल की रेयर केस में बची होगी शायद कोई कहीं, नहीं तो जनरल की तो है ही नहीं हमारे जानकारी अनुसार। तो जो 6,170 पद हैं ये पूरी तरह से आरक्षित वर्ग के हैं, इनमें जनरल को दे नहीं सकते। ओबीसी का, एससी का, एसटी का, विकलांग का सीट जनरल को नहीं दे सकते। हाँ, ठीक और है। अगर एससी एसटी का कोई सीट है 3-4 हजार सीट, तो एससी और एसटी में ही है, 4,000 4,500 बताया जा रहा। तो एससी और एसटी का सीट भी उठा करके ओबीसी को नहीं दे सकते, हाँ, विकलांग की सीट उठा करके किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं दे सकते। हाँ, तो जब ये बात जैसे जैसे मुद्दा कोर्ट आगे बढ़ रहा है, तो आगे वहां पर चर्चा हो रही है। अभी 22 तारीख वाले में कोर्ट ने क्या कहा है कि कैटेगरी वाइज इनको लेकर के आइए डाटा को। वो क्यों कैटेगरी वाइज करवा रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जो सीटें जिस वर्ग की हैं हाँ, उसी वर्ग से भरी जा सकती हैं, किसी और वर्ग को दिया ही नहीं जा सकता। किसी और वर्ग को देने का मतलब है आरक्षण को छेड़ना, और आरक्षण ऐसा मुद्दा है वहां पर जो है 142 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट विशेषाधिकार नहीं लगाना चाहेगी हमारे विचार अनुसार। आरक्षण में वो अपना विशेष अधिकार प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है अगर इसको जरा सा छेड़ेंगे तो पूरा भारत जल उठेगा। इस बात को आप अच्छे से समझते होंगे। सर एक और बात कहना चाह रहे हैं, आपकी बात पूरी सत्य है, हम्म। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जी। वो संविधान के खिलाफ ही आया था ना। इसमें आपने जो कहा संविधान के खिलाफ, उसमें किस पॉइंट पर आप कहना चाह रहे हैं? पॉइंट पे इसलिए कहना चाह रहे हैं हम्म कि अब जितनी आज तक वैकेंसियां हुई हैं उसमें मेरिट नहीं बनाया गया था। उसमें 3 मेरिट अलग बनती है, एसी जनरल का अलग, जनरल कैटेगरी चाहे जनरल अनरिजर्व कह लीजिए, आज अनरिजर्व बोला जा रहा है, पहले वो बोलते थे। तो कहने का मतलब कि जनरल की मेरिट अलग बनती है, ओबीसी की अलग मेरिट है, एसी एसटी का एक मेरिट बनता है। जिन एसी एसटी और ओबीसी का मेरिट हाई होता है, जनरल की मेरिट के बराबर होता है या हाई होता है, वो अनरिजर्व सीट में जाते हैं। हाँ ठीक है। और जब जो इनकी सीट बचती है इधर से लोग आ जाते हैं नीचे से। लेकिन ये तो इतिहास में पहली बार ना सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको प्रभावित किया गया, इस वैकेंसी जो आपने बोला ना, इसको बोलते हैं रीसफलिंग। हाँ, वो ओवरलैपिंग बोलते हैं। ओवरलैपिंग, हाँ ओवरलैपिंग बोलते हैं। हाँ। तो ये यदि ये प्रक्रिया सामान्य तरीके से चलती तो वैकेंसी हो जाती। आज तक 16 आप थोड़ा सा कुछ चीजों से अनभिज्ञ हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम करेक्ट करना चाहेंगे। हाँ बताइए। आप जानते होंगे यूपीएससी एग्जाम करवाती है, आईएएस वगैरह का, और यूपी की बात कर लें तो यूपी पीएससी जो है वो पीसीएस वगैरह एग्जाम कराती है। हाँ बताइए। तो एग्जैक्टली हमें वर्ष नहीं याद है, लेकिन जहाँ तक हमें याद आ रहा है, ये हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं ये 2010 के आसपास की ही बात है कि उस समय कुछ मुद्दे गए थे आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब गया मुद्दा, तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। उस फैसले में ये निर्णय लिया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ये कहा गया कि फॉर्म भरते वक्त जो जिस कोटा के तहत फॉर्म भरेगा,
वो उसी के तहत नियुक्ति पाने का अधिकार रहेगा। वो फिर जो है दूसरे में भले उसके नंबर अधिक आ जाएं, तो वो दूसरे में जाकर के दावा नहीं करेगा। और ये जब आया तो इस पर जो है पूरे भारत में जो है काफ़ी जो है हाहाकार हुआ था उस वक्त। और लेकिन इसमें फिर कोई बदलाव नहीं हुआ, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है धीरे धीरे करके पूरे भारत में सभी राज्यों में जो भी जिस भी विभाग की भर्तियां आ रही हैं सब पर लागू होता जा रहा है। और ये मुद्दा भी लगभग कुछ ही वर्ष बाद गया था सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में अब जो भी मुद्दे जा रहे हैं 2010 के आसपास जब ये जजमेंट आया उसके बाद से, तो हर भर्ती में ये ओवरलैपिंग वाला जो है जहां पर मैटर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट वही पुराना ऑर्डर लागू करा रही है और बहुत सारे राज्य खुद से लागू करने लगे हैं। और ये आरक्षण का एक प्राविधान बनता जा रहा है कि जो फॉर्म भरते वक्त जिस भी कैटेगरी के तहत फॉर्म भरेगा वो पहले ही तय कर ले कि हमें किस में जाना है, किस कैटेगरी में रहना है, वो उसी में फॉर्म भरे, उसको फिर दूसरे में नहीं जाने दिया जाएगा चाहे नंबर जितने आ जाएं। ठीक है, ठीक, मैं समझ गया, वो तो बात ठीक है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ना, अभी राजस्थान हाई कोर्ट वाले से। किस मुद्दे पर? अभी राजस्थान में जो वैकेंसी हुई थी, पूरी बात स्पष्ट बताइए, कौन सी वैकेंसी, किस विभाग की, विज्ञापन वगैरह। जुडिशियरी में या चाहे किसी माने सिविल में ही हुआ है। वैकेंसी 2700 कुछ पद के लिए हुआ था। फिर उसमें क्या हुआ? उसमें बता रहे हैं वहां पर जो SC ST OBC का जनरल का मेरिट बना था, जनरल की मेरिट बनी थी 196 बनी थी, 96 पॉइंट समथिंग। और AC का बना था 203 पॉइंट समथिंग, और OBC का बना था 230 पॉइंट समथिंग। जो ये बोल रहे हैं ना कि ये जो 2010 में जो फैसला आया था, फैसला कोर्ट का, तो उनको वो बोला गया था कि आप अपनी ही कैटेगरी में लेंगे, लेकिन वहां पर लड़कों ने चैलेंज कर दिया राजस्थान हाई कोर्ट में। ठीक, राजस्थान हाई कोर्ट ने चैलेंज किया तो वहां पर ये हुआ कि नहीं, गलत हो रहा है इनके साथ। हाँ, उन्होंने एक जज ने फैसला दिया कि नहीं, तो फिर वहां से वहां की सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट में उस केस को ट्रांसफर किया कि हम वहां से जीत कर आएंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यदि SC ST OBC का कोई भी बच्चा है या जनरल के बराबर मेरिट से ऊपर लाता है, जनरल के बराबर लाता है कट ऑफ से, तो वो सीट, वो अनरिजर्व जो सीट है ना, वो जनरल के लिए रिजर्व नहीं है। वह चाहे SC का लड़का, चाहे वो फार्म में लिखा है नहीं लिखा है, वो अनरिजर्व सीट पर वो भरा जाएगा जनरल, क्योंकि जनरल के बराबर मेरिट वो ला रखा है। या इस वक्त अभी 10 जनवरी 8 जनवरी का है सर। रुक जाइए, आराम से बात कीजिए। देखिए, आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कोई एक दूसरे पर हावी होना नहीं है। नहीं सर, इस वक्त आपसे बात थोड़ी आवाज निकलता, आपसे बात करते वक्त इसके लिए सॉरी। आपसे एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, आराम से बात किया जाए। आपने कुछ कहा तो थोड़ा सा हमें भी बोलने का मौका दीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ, प्रॉपर बातचीत करने यही तरीका होता है। इस वक्त जब आपने ये मुद्दा हमें बताया, ठीक है, लैपटॉप मेरे सामने है, आप इस भर्ती का विज्ञापन संख्या या इस जजमेंट की तारीख या इस केस का जो है नंबर कुछ बताइए तो हम इसको चेक कर लें। सर शायद ये 7 जनवरी या, अच्छा ये बताइए, अच्छा ये अच्छी बताइए, ये जो आपने बताया, हाँ, ये इसकी जानकारी आप अखबार वगैरह या फेसबुक वगैरह से, या आपने कोर्ट ऑर्डर? सर पूरे मीडिया में चैनल है। फिर आप गलत हो गए, शांति रखिए। सर पूरी बात आपने सुना ही नहीं सुने हैं। जब क्वेश्चन आप सुनेंगे ही नहीं पूरा, तो आंसर बिल्कुल गलत आएगा। हाँ, बताइए। हमने पूछा था आपसे, पूरा सुनिएगा लास्ट तक। हाँ। कि इसकी जानकारी आप एकदम स्पष्ट सुनिएगा कि आपको ये अखबार वगैरह, टीवी वगैरह से जानकारी हुई, या फेसबुक सोशल मीडिया से जानकारी हुई, या आपको जानकारी हुई तो आपने जाकर के सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से ऑर्डर डाउनलोड करके ऑर्डर को अपनी आंख से पढ़ा? ठीक है, ये तो नहीं किया। बशर्ते ये जो है कि पेपर में भी आया था, लग रहा है कि इसमें आपने ऑर्डर डाउनलोड करके नहीं पढ़ा ना? नहीं। तो हम आपको अब दावे से कह सकते हैं कि आप जो है अधजल गगरी वाली कहानी है, अधूरी कहानी बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हम लोग 1 दिन 2 घंटे 4 घंटे बात करेंगे, लेकिन तब जब आप इस केस का ऑर्डर जो हुआ है उस ऑर्डर की कॉपी को अपने पास रखिए और उसको एक बार पूरा अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए, और हम भी डाउनलोड कर लेते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं। तो जो ऑर्डर में लिखा हुआ है, हाँ, उस पर हम लोग बात करेंगे। अखबार ने क्या लिख दिया, टीवी वाले ने क्या बोल दिया, मीडिया में क्या मुद्दा चल रहा है,
उस पर हम नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मीडिया में बहुत कुछ उल्टा चलता है। नहीं ठीक चलता है सर, मुझे पता है, लेकिन लेकिन जो सोशल मीडिया आपका मीडिया है, जो हम सबका मीडिया सोशल मीडिया है, शंभू कुमार सिंह का चैनल शायद आप देखते होंगे, सुनते होंगे, ना सुनते हो अलग बात है। नवीन कुमार का भी एक है आर्टिकल 19 इंडिया, वो भी सुनते हैं, हम भी देखते हैं। तो इन दोनों पर अच्छा, अभी आज मैं रिसेंटली मैं सुन रहा था राजकुमार भाटी को, वो भी जो है कि इसको मैंने डाले हैं कि कितना अन्याय होता आया है समाज के प्रति। और जब वर्डिक्ट आया है, ये इसी जनवरी का वर्डिक्ट है, 6 या 7 में आया है वर्डिक्ट। आपको यहाँ पर फिर से करेक्शन करना चाहेंगे। हाँ देखिए, ये जो अखबार है सुबह मिलता है 7-8 रुपए 10 रुपए का, बिल्कुल। और दोपहर होते होते जो घर की महिलाएं होती हैं, घर में छोटा बच्चा है, अगर उसने पुट्टी कर दिया तो उसी अखबार को फाड़ती हैं और पुट्टी साफ कर देती हैं। होता है कि नहीं ऐसा? मूंगफली बेचने वाला उसी को फाड़ करके मूंगफली लपेट के बेच देता है। फाड़ के बेचते हैं वो। रुक जाइए, थोड़ा सा ध्यान सब्र रखिए। तो अखबार और सोशल मीडिया में आज सुबह कहा जाएगा कि ऐसा हुआ, फिर कल कुछ और, वही मीडिया फिर बात बदल देती है ऐसा हुआ। तो पहली बात तो चाहे वो अखबार हो, चाहे टीवी हो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ये सिर्फ एक माध्यम है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, न कि प्रूव करने का कि ये सही है या गलत है। सही या गलत का इंफॉर्मेशन तब होगा कंफर्म जब जो मुद्दा है उसका, आप फिर से कह रहे हैं, जाइए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, वो केस नंबर डालिए, केस नंबर डाल के वो ऑर्डर डाउनलोड कीजिए, और वो पैरा आप लेकर के हमारे पास आइए कि इस पैरा में देखिए ये चीज लिखा है, और वो शब्द हमें पढ़ करके सुनाइए, तब हम इस पर आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है सर, टाइम हमको थोड़ा चाहिए, हम देखेंगे इसको। हाँ बिल्कुल, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो गलत है, हम इसको बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप गलत हैं, आप सही होंगे, मीडिया भी सही होगी, लेकिन हम लोग जब चर्चा करें तो ऑथेंटिक चीजों पर चर्चा करें, न कि सुनी सुनाई बातों पर। ठीक है, साक्ष्य के साथ। हाँ, साक्ष्य के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जो है, हमें केस नंबर जरूर से बताइएगा, और हम भी डाउनलोड करेंगे, हम भी चाहेंगे उसको पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, तो हम भी आगे जब भी किसी से बातचीत करें तो उनको हम बता सकें कि भैया देखो ये ऑर्डर है, यहाँ इस राज्य का है, आपका कोई मैटर है तो आप लोग इस ऑर्डर को जो है जरूर से अपने मैटर में लगवाइए, क्योंकि हर राज्य के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हर किसी, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे विकलांग कोटा का हो, अगर किसी को कहीं से लाभ मिल सकता है, कोई ऑर्डर है या कुछ भी है, तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि हर किसी को जो है हम सहायता करें, सपोर्ट करें, इन्फॉर्मेशन वहां तक सही से पहुंचाएं। ठीक है। तो चलिए आगे इस पर चर्चा होगी, लेकिन तब जब कोर्ट ऑर्डर की कॉपी हाथ में होगी। ठीक है, ओके। चलिए, तो थोड़ा हम भी एग्री होंगे थोड़ा। हाँ बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया का यूज कीजिए, खूब यूज कीजिए, अखबार भी पढ़िए, टीवी भी देखिए, लेकिन अपने माइंड में एक चीज हमेशा रखिए कि ये सिर्फ एक माध्यम है हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। वो इंफॉर्मेशन जो वो जिस शब्द में बोल रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, कितना सही है, कितना सही नहीं है, कितना गलत है, कितना गलत नहीं है, वो चीज हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और क्रॉस चेक करने के लिए वो जिसकी बात कर रहे हैं, जिस चीज की बात कर रहे हैं, वही चीज हमें चाहिए। वो कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो कोर्ट ऑर्डर की ही कॉपी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं पता चला कि फलाने अखबार को फिर कोई ला करके दिखा रहा है या फलाने चैनल पर कोई बोल रहा है, नहीं, वो सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जिस कोर्ट ऑर्डर की बात हो रही है उसी कोर्ट ऑर्डर की कॉपी चाहिए। ठीक है। ठीक है, चलिए फिर आगे बात होगी। ठीक है, थैंक यू। वेलकम।